सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम लोग जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो जीवाणु जनित रोग हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये रोग वास्तव में सेक्सुअल रिलेशन से फैलते हैं। अगर सुरक्षित यौन संबंध न बनाए जाएं तो उसके द्वारा ये रोग फैलने का काम करते हैं। तो इन्हीं के जो है रोगों के बारे में आज हम सभी लोगों को पढ़ना है। इस रोग में उपदंश, जिसको हम सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस रोग के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। इनका इन्फेक्शन होता कैसे है, इन्फेक्शन, इसका संक्रमण शरीर के अंदर कैसे होता है। बाह्य जनांग में अगर जो घाव हो जाते हैं या रोम पुटिकाओं या कोई खरोंच से शरीर में इंटर करते हैं और इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका बैक्टीरिया जिसको ट्रिपोनेमा, जिसको ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ट्रेपोनेमा पैलिडम, इस जो है बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। जब अगर हम इनके जो है सिम्टम की बात कर लेते हैं, अगर इसके हम कुछ लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं इसके सिम्टम कैसे हैं कि अगर जो प्राथमिक अवस्था है तो यह वृत्ताकार बैंगनी घाव बनाता है। बैंगनी घाव बनाता है प्राथमिक अवस्था में। जब इसका संक्रमण हुआ होता है उस वक्त यह जो है एक वृत्ताकार बैंगनी घाव बनाता है और ग्रसनी मलाशय व वोंठों की श्लेष्मिका में भी इसका संक्रमण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका संक्रमण जो है ग्रसनी मलाशय होंठों की श्लेष्मिका में भी संक्रमण होता है। बात समझ में आई? इसका जो है संक्रमण ग्रसनी में भी हो सकता है, मलाशय में भी हो सकता है या होंठों की श्लेष्मिका में भी इसका संक्रमण होता है। धीरे धीरे क्या होता है, 2 से 6 दिन में आपको लगेगा कि ये घाव जो है 2 से 6 सप्ताह में 2 से 6 सप्ताह में घाव ठीक हो जाते हैं। 2 से 6 सप्ताह में इसके घाव जो है ठीक हो जाते हैं और तब पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये रोग अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ सप्ताह जो बीत जाते हैं, ये तो इसकी जो है फर्स्ट वीक, ये इतना जो हुआ तो वो फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ। फर्स्ट इन्फेक्शन के ये लक्षण हैं, पहले इन्फेक्शन के लक्षण हैं। और फिर जो है सेकेंड इन्फेक्शन में क्या होता है,
जब दूसरी बार जो है ये अपनी अवस्था में आता है तो उस समय तेज बुखार आता है। बुखार के साथ जो है लसिका गांठें में सूजन आ जाती है। लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। साथ साथ ये सूजन जो है लसिका गांठों में होती ही है और साथ साथ में ये हाथ की खास तौर से हथेली में व पंजे में जो है सूजन होती है और दरारें बनने लगती हैं। और चेहरे पर चेचक के समान दरारें व पित्तियाँ बनती। बात समझ में आई। फर्स्ट इन्फेक्शन जब होगा तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ सप्ताह बीतेंगे तो ये तो सेकंड इन्फेक्शन है। सेकंड टाइम इन्फेक्शन जब होता है तब ऐसा होता है। लेकिन थोड़े दिन और बीत जाएं, कुछ सप्ताह बीत जाते हैं, आफ्टर सम वीक कुछ सप्ताह बाद जो है यह क्या काम करता है, यह त्वचा मतलब स्किन, साथ साथ में परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र में गांठें बनाता है। बात समझ में आई। ये त्वचा परिसंचरण तंत्र व तंत्रिका तंत्र में गांठें बनाना स्टार्ट कर देता है और इससे जो है रुधिर स्राव होने लगता है। अब इससे साइड इफ़ेक्ट जो होगा तो वो क्या होगा, रुधिर स्राव। ये गांठें फटने लगती हैं जिनसे जो है रुधिर स्राव होता है। रुधिर स्राव के साथ साथ कोई अंगघात हो सकता है, ये कठिन बीमारी हो जाती है, या पागलपन आदि के लक्षण जो है आगे आ सकते हैं। अगर कोई महिला जो है गर्भवती है तो गर्भवती महिला के लिए ये ज़्यादा ही घातक होता है। गर्भवती महिला के लिए ज़्यादा घातक होता है क्योंकि यह रोग जो है एम्ब्रियो को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही है। मतलब यह रोग एम्ब्रियो को प्रभावित करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट के लिए जो है टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की परामर्श के लेना उपयोगी नहीं है। तो किसी भी दवाई पर अपने आप से ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श लेते हैं और फिर इसके बाद जो है
इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में जो सिफिलिस है, मतलब उसका बैक्टीरिया कैसे शरीर में पहुँचेगा, तो अगर जननांगों में घाव हो जाते हैं, रोम पुटिका या खरोच हैं, तो इनके माध्यम से पहुँच जाता है। फर्स्ट टाइम जो है ये इन्फेक्शन करता है तो वृत्ताकार बैंगनी घाव बनते हैं, ग्रसनी, मलाशय, होंठों के श्लेष्मिका में भी हो जाता है संक्रमण, लेकिन थोड़े दिन, महीने 2 महीने के लिए जो है ये घाव ठीक हो जाते हैं, तो लगता है ये घाव जो है बिल्कुल भर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकेंड टाइम जो है ये अपना जोरदार असर दिखाता है, बुखार आएगा, लसिका गांठों में सूजन आएगी, हथेली पंजे सूज जाएंगे, चेहरे पर चेचक के समान जो है कुछ दरारें पड़ जाएंगी, पित्तियाँ उछल सकती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ सप्ताह के बाद यह त्वचा और प्रसंचर तंत्रिका तंत्र की गांठों को भी जो है संक्रमित करता है, और संक्रमण इतना ज़्यादा होता है कि रक्तस्राव भी होने लगता है, अंगघात भी होता है, पागलपन भी हो सकता है, और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही विनाशकारी है। इनके एम्ब्रियों को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रीटमेंट में कोई भी एंटीबायोटिक्स औषध ले सकते हैं, खासकर जो है टेट्रासाइक्लिन और जो है पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।